एक टाइम होता था, बोलते थे गुड मिल्टन बैड मिल्टन, गुड तालिबान बैड तालिबान। अब जो अपना उमरदुल्ला साहब वो लेकर आए हैं गुड बीजेपी बैड बीजेपी। जिस बीजेपी के साथ वो हो वो गुड है, ठीक है ना। तो वो वाजपेयी साहब के साथ थे तो बोलते हैं वो गुड बीजेपी था। वो कहते हैं अगर वो जिंदा होते और पावर में होते तो उनके साथ होते। लेकिन ये वही वाजपेयी साहब है ना जिनने एक इंटरनल ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन हमने पास की थी, इन्होंने ही की थी, उसको रिजेक्ट कर डाला। जिनने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पर बोला कि अगर हमारे पास मेजॉरिटी होती तो हम 370 को हटा देते, तो वो कहां से अच्छा हुआ। बेसिक बात यह है, अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट है एड होमिनम, कि मुझे मैसेज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैसेज देने वाले से प्रॉब्लम। मींस कि उनको मोदी जी शायद घास नहीं डालते होंगे, बट ये जो सबको वो लेबल लगाते हैं बीजेपी की एजेंसीज की, वो कौन है? वो क्या कोई दूध का धुला हुआ है? व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ? ये डेमोक्रेसी है। जो पुराना टाइम गया 87 का, लोगों को जेल में बंद करते थे, पीएसए लगाते थे फॉल्स चार्जेस पर, उसको आदत हो गई है हर एक को ह्यूमिलिएट करने की। कल सोनावाली और बांडीपोर के लोगों को ह्यूमिलिएट किया। आज when he says that I am not fighting Sajjad Lone, I am fighting Delhi, what does he mean? That people who are with me, जो लोग मेरे साथ हैं, वो क्या खरीदे हुए हैं? वो बिकाऊ हैं। 30% वोट, 25% वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेता है, वो आलूला हैं वो लोग, और जो बाकी 75% वो जो बिकाऊ हैं। We will not allow him to humiliate people of Kashmir. It's not me he is attacking. Every single Kashmiri. ये जो अभी लोग थे नीचे, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां करके, तहज्जुद गुजार, अल्हम्दुलिल्लाह साफ किरदार, साफ कश्मीरी बोलने वाले, कश्मीरी रहन सहन, इनको चैलेंज कर रहा है वो। पॉलिटिकल ये वो है, एक मिनट, ये वो है जो इनके बाप ने जिनको पीएसए में अंदर किया है, इनके जो किसी का बेटा, किसी का भाई कत्ल आज कब्र में बैठा है, क्योंकि इन्होंने जो 87 की चोरी की, फिर 96 और 2002 से और 2008 से 2014 तक गोलियों से भून के डाला। These killers have the audacity that now they will give certificates. We will not allow that. Sajjad Sahab, today your manifesto is dignity and development. ये डिग्निटी से मुराद क्या है? क्या आज तक कश्मीरियों को इज्जत वकार नहीं मिलता था? जब सजाद साहब पार्लियामेंट में, असेंबली में थे, तो तब आपने डिग्निटी की बात नहीं की। तो आज और 370 को क्या, यहाँ बहुत सारे बाकी पार्टीज भी कह रहे हैं डिग्निटी, 370 को क्या डिग्निटी से कोई यहाँ पर लेना देना है? Dignity, of course. Dignity is जैसे मैं आपको इज्जत से पेश आ रहा हूँ, आप मेरे से इज्जत से पेश हैं। What we are getting is unimportant. How we are getting is important. क्या आपको चाय ऐसे फेंक के दे रहे हैं, क्या रोटी फेंक के दे रहे हैं, या इज्जत से कम रोटी दे रहे हैं लेकिन प्लेट में दे रहे हैं, आओ भाई यहाँ खाओ, उसको डिग्निटी कहते हैं। और मैं आज की डिग्निटी जो बोलता हूँ, आज के डेट में जो ये पुलिस वेरिफिकेशंस का प्रॉब्लम बन गया है, नौजवानों को, आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि यूथ को हर जगह उन्हें ट्रैप डाला हुआ है, लाओ पुलिस वेरिफिकेशन। अब यहाँ का जो पुलिस वेरिफिकेशन है सिर्फ जम्मू कश्मीर, बाकी जम्मू का हिंदुस्तान में, बाकी जम्मू में पुलिस वेरिफिकेशन बंदे का होता है कि क्या सजाद लोन ठीक है गलत है, यहाँ खानदान का होता है। और ये कानून भी 1996 के बाद एनसी ने लाया है, और इसको और स्ट्रिंजेंट किया है 2008 में, कि खानदान में अगर कोई एक बंदा इन्वॉल्व हो, पूरे खानदान को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। सो व्हाट इज हैपनिंग टुडे, गवर्नमेंट इज सेइंग कि अगर ठेकेदारी का कार्ड चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन लाओ, मतलब उसके खानदान में अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो नहीं होगा। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि पासपोर्ट के लिए, जॉब के लिए, यंगस्टर्स जो बेचारे तब पैदा भी नहीं हुए थे जब यहाँ मिलिटेंसी थी, या उनका फादर उसमें इन्वॉल्व था, आज उनको अचानक बोला जा रहा है कि आप एंटी नेशनल हो। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट लॉज, कानून जो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, वही कानून अब हमारे बच्चों बीजेपी ने इलेक्शन मंजूर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल, किस तरह से जम्मू कश्मीर अवाम ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किस वक्त पजीराई पाई? यार आप मेरी बात सुनो, एज ऑन डेट मैं एक लिमिटेड मैंडेट से बोल रहा हूँ दैट वी विल स्ट्राइव फॉर डेवलपमेंट एंड डिग्निटी, और मेरे सामने जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आज देखिए, आज पीएसए लगाए जा रहे हैं, हर पुलिस स्टेशन में लोगों को बुलाया जा रहा है। जब वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व होते तब 30-35 साल के, आज वो 60-65 साल के हैं, जाते हैं बेचारे तो थैला लेकर जाते हैं दवाइयों का। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट।
we have to talk about. Sir, you have been repeatedly talking about 87 elections. So, in case you are winning tomorrow from North Kashmir, would you be asking center to open this file again and take the people task who are involved जब in तक this 87? 87 पर सवाल नहीं उठाया जाएगा ये क्लोजर नहीं होने वाला। आखिरकार अगर दो पार्टियों ने मिलकर इतनी चोरी की कि 1 लाख कब्रें इस वक्त कब्रिस्तानों में हैं वायलेंस की वजह से, और इतना तहस नहस हुआ, आर्मी ऑफ ऑर्फन्स, विडोज, और कोई सवाल तक नहीं पूछता है कि यार ये किया क्यों। आई विल ऑफ कोर्स। सर बीजेपी ने इलेक्शन मंशूर जो किया है कि जो फेक एनकाउंटर्स कश्मीर में हो रहे थे वो खाली एनसी और पीडीपी की तरफ से हो रहे थे, आप भी उसका हिस्सा रहे, आपका क्या कमेंट है? यार मैं पशुपालन था, मैंने किसी पशुपालन को का मैसेकर नहीं किया है, मैं होम मिनिस्टर कभी रहा नहीं हूँ, तो मैंने किसी भी गाय या बैल का फेक एनकाउंटर नहीं किया है। फेक एनकाउंटर इंसानों का होता है, जो इन्होंने किया है फेक एनकाउंटर पीएसएस, एंड इट्स अ शेम। उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बोल रहा है, जिसको उमर अब्दुल्ला की जबानी वो बोलते हैं मस्क्यूलर होम मिनिस्टर, हिंदू नेशनलिस्ट होम मिनिस्टर, एंड हु इज ही रेजिंग फिंगर एट अ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर कि तुमने अपने कश्मीरी मुसलमानों को, वो नहीं बोलते, लेकिन ये कश्मीरी मुसलमान ही थे, 90% नहीं 100% जो ये फेक एनकाउंटर्स थे मुस्लिम्स के थे। एंड आई एम श्योर कि जा रहा है उधर की तरफ, जो खून है वो रंग लाएगा इंशाल्लाह। जिन जिनका फेक एनकाउंटर हुआ है कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं उनका भी कोई ना कोई पूछने वाला। सज्जाद साहब, जिस तरह से आप हमला बोल रहे हैं एनसी पे और वो आप पे बोल रहे हैं, क्या हम मान के चले नार्थ में सिर्फ एनसी और पीसी का मुकाबला है? क्या आप इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को, क्या आप बाकी जितने भी पार्टीज है, क्या आप उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं? यार कैन आई आस्क यू समथिंग, माइंड तो नहीं करोगे? ये सवाल तो ठीक पूछा करो। इट इज फॉर द पीपल टू डिसाइड, नीदर यू नॉर मी। आई एम अटैकिंग हिम, दे आर अटैकिंग मी, हाउ डज इट हैव एन इंपैक्ट ऑन एनीबॉडी एल्स? वो तो खुश होना चाहिए अगर किसी को गाली नहीं पड़ रही है। अगर वो मुझे छोड़ के किसी और को गाली दे, मैं तो खुश हूं। इस पर क्या आप इंसिनुएशन देते हो कि वो है ये है? सज्जाद साहब, कल एक बहुत बड़ा सानिया श्रीनगर में पेश है, बहुत सारे बच्चों की जान गई। लोग वहां पर कह रहे हैं कि यहाँ के सियासतदानों ने पिछले 70 साल से यहाँ पर एक पुल नहीं बना पाए, इस पर क्या कमेंट रहेगा? गलती, मैं वहां का नहीं था, लेकिन जो भी आए, और इसमें एज अ कम्युनिटी है हम सबकी गलती, वहां नहीं आया और क्या करें, मतलब इतने छोटे बच्चे, इंसान तो काम होता है, गलती तो है। सर, मैंने एनसी के 2 दिन पहले एनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट को कहा कि आप लोगों ने आउटडोर कर लेना है एज यू आर एलिजिंग, तो उन्होंने कहा सजाद साहब भी जो है वो श्रीनगर से आए हैं, वो कब यहाँ हंदवारा में होते हैं, वो अभी मौजूद है वो क्लिप। बेटा आप उसमें मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं दर्जन है। मेरा जो बाप गनी लोन था और उसका बाप अहमद लोन था, माँ मेरी सोपोर की है, बचपन मेरा सोपोर में गुजरा है, सोपोर से हरे तक बच्चा बच्चा मुझे जानता है, मैं तकरीबन 5,000 लोगों को नाम से जानता हूँ, मेरी जमीन है यहाँ। हाँ, अगर हम श्रीनगर में रहना मतलब अलाउड नहीं है तो ठीक है, वापस आ जाएंगे और क्या करें। सज्जाद साहब, लगातार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम 370 को वापस लाएंगे, क्या आपका क्या कहना है इसमें? बहुत अच्छी बात है। वो एक आईनी रोड मैप थे कि 3 MP उनके पास थे, उनके सामने ले गए। आज उन्हीं 3 अगर मान ले हम, मैं भी पीछे हट जाता हूँ, 3 उनको दे देते हैं, चलो वो जम्मू के 2 भी इनको देते होंगे, 5। ये एक आईनी रोड मैप थे, कैसे उसी पार्लियामेंट से ये वो वापस लाएंगे। देखिए 370-35 से या इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट, तकरीबन 300-350 MPs की जरूरत है। आई थिंक इट इज टाइम आप झूठ बोलना बंद कर दें, जो उनकी इत्तेहादी पार्टियां हैं उनसे बयान दिलवा दें। वो खुदा की कसम मैं पीछे हट जाऊंगा, दिलवा दें। आप बताइए उनको कि जो कांग्रेस है, शिवसेना है, 10 शिवसेना और बाल्टा, आज तो वो अच्छी होगी, दैट इज गुड शिवसेना बिकॉज इट्स उमर अब्दुल्ला। अब वो पुराना बॉम्बे राइट सारा धुल गया, जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम हो, वो तो गया। आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया, एब्रोगेशन हो भी गया, क्यों? बिकॉज वो गुड उमर अब्दुल्ला के साथ है, इसलिए वो भी गुड हो गए। ठीक है ना, उनसे तो लिखवा कर लाए, लेट देम हेल्प से दैट वी विल सपोर्ट इन द इवेंट ऑफ देम गेटिंग 350 अगर उनको मिले तो ठीक है, बट हाउ कैन यू डू इट? भाई कैसे लाओगे बताओ? पिछली बार आपने बोला कि हम इंटरनल ऑटोनॉमी लाएंगे और 1953 की पोजीशन मैंने खुद अपने कानून से सुना। सर, आपने कहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब टूरिस्ट हैं,
तो ये जरा समझाइए कि क्योंकि वो वज़ीर आला भी रह चुके हैं, तो क्या कुछ उसके हवाले से आपको क्या? देखो यार, हम टूरिज्म के हक में हैं। हम एक पैकेज लाएंगे इंशाल्लाह जिसमें हजारों टूरिस्ट यहाँ आएंगे और पैसा खर्चेंगे, लेकिन ये जो एनसीए वाला टूरिस्ट है इसको नहीं तो कहीं से लेने आया हुआ है। जो हम चाहते हैं टूरिस्ट आए, पैसा खर्चे, यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ये तो अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ आ रहा है, ऐसे टूरिस्ट हमें नहीं चाहिए जो वहां से आके यहाँ। सर बीजेपी का इलेक्शन मंशूर, सजाद साहब को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस एनसी वालों ने दी है कि इन्होंने उमर मुझे साहब को उसकी लाया। इंपॉर्टेंस की जरूरत नहीं, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ, मुझे उसकी इंपॉर्टेंस। सजाद साहब सर बीजेपी के इलेक्शन मंशूर को कैसे मानते हैं आप, जो इलेक्शन मंशूर उन्होंने जारी किया है सर बीजेपी का? सजाद साहब जाना चाहो सजाद Jammu साहब Kashmir People's Conference is, if I am not wrong, North Kashmir born party or Kupwara born party. Do you see that Kupwara has a more responsibility, or People's Conference should have more acceptance in Kupwara compared to other places? देखिए, हर एक चीज में हर रीजन, हर पार्टी का एक अपना स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। हमारी स्ट्रेंथ यहाँ है, फिर पटन में भी है, श्रीनगर से हमारे हैं, जाडोरा से हिलाल राफिक साहब है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बर्थ इसका इधर से हुआ है, तो मेरा तो हक बनता है कि मैं उन लोगों से भी बोलूं जो मेरे साथ नहीं है, मेरी पार्टी के साथ नहीं है, कि आज ये पार्लियामेंट का मेंबर है, आज अपने भाई को आप वोट दें, अपने हमसाया को वोट दें। ये आप सही सजाद साहब जाना चाहूंगा सर, बार-बार सजाद साहब जाना चाहूंगा। अगर हम बात सरकारी दफ्तरों की बात करें, वहाँ पे बिजली बिल जो है करोड़ रुपए बकाया था। जो गरीब लोग हैं उनकी बिजली रेट जो है काफी ज्यादा हाई है, उनके कनेक्शन काट रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? ये गलत बात है, कनेक्शन तो नहीं काटे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होना चाहिए, दैट हाउ डू दे, कि वो कैसे प्रोवाइड करें बिजली गरीब लोगों को। सजाद साहब कल एक स्टेटमेंट आया बांडीपोरा में, एक लीडर ने जो है वो स्टेटमेंट दे दिया, तो उसके बाद आपके सियासी हरीफ यहाँ पे फैलाना शुरू कर चुके हैं कि ट्रेंड चल रहा है कि सजाद साहब को बांडीपोरा में कोई वोट ही नहीं है। वो आपने भी सुना होगा, कल एक स्टेटमेंट आया। कल तो निजामुद्दीन साहब ने क्लियर कर दिया, यहाँ लोग फैला रहे थे, उन्होंने बोला ये वोट नून साहब के बेटे के लिए है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने तो क्लियर कर दिया, और आपने आप उसी की बात कर रहे हैं। ये आपको उर्दू आती नहीं है? सर अपनी पार्टी यहाँ से जो दिख रही है, क्या आने वाले दिनों में वो आपका सपोर्ट करेगी? मैं तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हूँ, आपको कुछ गलतफहमी होगी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अपनी पार्टी भी मैदान में क्या? It was expected that National Conference may announce a local leader from Kupwara, Saifullah Mahmood Chaudhary, but they didn't. They announced Umar Abdullah. So, in your calculation, how do you see that? What led this party to announce Umar Abdullah, not any one I from don't Kupwara? give a damn who they said. Right, for us they are all equal. Right, उनका अपना एक वोट बैंक, और इलेक्शन में हार जीत हमेशा होती है। We are ready for, we'll इंशाल्लाह पे 100%, but we are ready for a setback also. क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को डर था इसीलिए उनको इतना समय लगा, उसके बाद जो आपके मुकाबले में उमर अब्दुल्ला जैसे करेंगे? यार, I am not arrogant to say this. That would be arrogance. मैं वो arrogant नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, कल मैं देख रहा था कि डोडा में शायद उमर साहब ने बोला, किसी ने मुझे क्लिप दी कि मेरा मुकाबला सजाद नून से नहीं है, मेरा मुकाबला दिल्ली से। उमर साहब को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ही थिंक्स दैट ही एंड हिज फैमिली आर इनहेरेंटली सुपीरियर। सजाद नून की क्या औकात कि ये मेरे खिलाफ लड़े, ये क्या मेरी बराबरी करे? ये उमर अब्दुल्ला साहब, मोदी जी, ये जरा सेम लेवल के लीडर हैं, तो उनका मुकाबला मोदी जी से, मतलब वो भी उसी लेवल के एक ही टक्कर के लीडर हैं। हम तो छोटे, बहरहाल वो लोग तय करेंगे कि किसका कितना कद है। एंड आई विल अगेन रिपीट दैट ही शुड स्टॉप ह्यूमिलिएटिंग। बंद कर दीजिए कश्मीर के लोगों को पोर्ट्रे करना एज बिकॉज जो आपके साथ नहीं आता। पहले गुजर लोग बोला, फारूक साहब ने उनको अटैक किया, आप देखिए गुजर लोगों को जी वोट नहीं दिया, हालांकि उम्र भर गुजर कम्युनिटी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट कहीं दिया नहीं होगा, खुशी नहीं हुई होगी, बोला कि वो चोर है। अब जो सजाद लोन के साथ हैं वो एजेंसी वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, लिख लेना। जो बाकी पार्टियां हैं वो भी एजेंसी वालियां हैं, जिनके साथ इनका आज तक इत्तेहाद है, कल अगर वो उल्टी होंगी तो वो भी एजेंसी। ये मानकर चलो दैट इट इज माई वे और हाईवे, ईदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, कि जो हमारे साथ नहीं है वो एजेंसी वाला है। लेकिन आई वांट टू पुट इट, वो मेरे साथ बहस करे कि सबसे बड़ा एजेंसी वाला कौन है, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ जिसके हाथों मैक्सिमम कश्मीरी मुसलमान मरा है, जिनके हाथों में मैक्सिमम खून लगा हुआ है, और जिनको सबसे ज्यादा रियायत मिली है दिल्ली से। व्हाट वाज 75? ये जब 75 में आए वो क्या था? 1947 से 75 तक जितने इरोजन थे उसको एंडोर्स करना था।
एंडोर्स करने के लिए शेख साहब आए, प्राइम मिनिस्टर से उतरकर चीफ मिनिस्टर बने प्लेट पर हुकूमत। व्हाट वाज इन 75 अपार्ट फ्रॉम चीफ मिनिस्टरशिप फॉर शेख साहब और क्या था उसके बाद 87 एक आज तक क्लोजर नहीं हो रहा है। 1 लाख लोग मरा हुआ है, क्यों? इनको प्लेट पर हुकूमत देनी थी थ्रू रिगिंग। 96 तो था ही नहीं, वहां यहां कौन सा इलेक्शन हुआ, वो भी प्लेट पर था। एंड दीज पीपल हु हैव बीन, मुझे बताइए कौन सा इलेक्शन है जिसमें मैंने पहले लड़ा 2009 में हार गया, 2014 में कैंडिडेट उठाया हार गया, फिर 2014 की असेंबली में हमने 2 कैंडिडेट जीते, हम अंदर आ गए। 2.5 साल हमने हुकूमत की है, बख्शते ही नहीं है। मतलब 2.5 साल हमने हुकूमत नहीं की, कोई बहुत बड़ा गुनाह किया। और जिन्होंने 40 साल हुकूमत की है वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं। दिस इज समथिंग दैट यू शुड आस्क। सजाद साहब ने वहां पर पासपोर्ट की बात की, मोदी जी की तारीफ की और लोगों की बात नहीं की, ये एनसी का इल्जाम। देखो मेरी बात आप सुनिए, 2.5 साल में मैं वहां था, मैं ना होम मिनिस्टर था ना मैं कोई ये था, मैं पशुपालन मंत्री था। तब तो ये लगे थे रहते थे 24 घंटे फोटो डालने में, वो बेड़ू को डालकर बोलते ये कोई पावरलेस आदमी है। अब जब मैं चला गया 2.5 साल में, चलो जी 2.5, अच्छा मान लिया मैं गलत, बस छोड़ दिया जो मैं थी गलती, अब अपनी बातें करें इनने क्या किया। सजाद साहब मेरे गलत होने से मैं फिर बोलता हूँ, दे डोंट बिकम गुड, दे हैव टू आंसर फॉर द मर्डर्स, दे हैव टू आंसर फॉर द जेलिंग्स, दे हैव टू आंसर फॉर PSA, फॉर पोटा, they will have to answer for every single sin that they have committed against the people. सर उमर साहब को सवाल पूछा गया श्रीनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको लोगों ने 5 साल दिए, 3 पार्लियामेंट में आपने भेजे, उसने ये कहा कि यहाँ पे कोविड था, अनरेस्ट था, तो हम काम नहीं कर पाए। अकबर लोन साहब का नाम नहीं लिया, क्या रिएक्शन था सर उसके? कोविड को तो बहुत टाइम हुआ गए हुए, एनसी क्वार्टर्स में कोविड होता, एनसी से बात तो कोविड क्या हुआ है? एनसी वाले में ऐसे कोविड विनुक्त एडमिशन पाई की, जैसे कुछ कोविड चुन की सिर्फ एनसी वाले गए। ऐसा कोविड अभी तक देखा नहीं है कि जो सिर्फ एनसी वालों को हो जाए, बाकी तो कोविड गए हुए 2-3 साल हो गए। सजाद साहब सदर जिला कुपवारा का ये सब डिस्ट्रिक्ट हंदवारा इस टाइम पॉलिटिक्स के हिसाब से हार्ट से पार्ट बना है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल हरीफों का कहना है कि जो इस टाइम पीपल्स कॉन्फ्रेंस सियासत कर रही है वो सिर्फ बंगस रोड, बायोटेक पार्क और मेडिकल कॉलेज को लेकर। असल में उनका ये कहना है कि ये जो सब कुछ है ये लोगों का जो टैक्स है वो जमा करके हुकूमत हमें भेजा। उस सवाल से बताइए आपका क्या? इसको कुछ कह ही नहीं सकता है, इसमें क्या बोलेगा। Sajjad sir, final question from my side. We are in Kupwara, and I think people of Kupwara should be part of this press conference. So, if you are winning tomorrow, do you have prepared any roadmap? Like we have hotspot issues, Tangdar Tunnel. We have a massive potential of tourism, but all these things are not getting any attention. So, ये आज एक चीज याद रखना, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इसको रिकॉर्ड करके रख लेना। अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी तो याद रखना वो एक रेवोल्यूशन होगा डेवलपमेंट में और डिग्निटी में भी। ये मेरा वादा है, मैं वादाबद्ध है। न मैं आपको शर्मिंदा करूंगा पार्लियामेंट में, न मैं शर्मिंदा करूंगा आपको डेवलपमेंट में। आई प्रॉमिस यू दिस, इफ यू वोट फॉर मी, उस वोट की गूंज पूरे हिंदुस्तान में होगी, ये याद रखना। और उसके डेवलपमेंट की गूंज पूरे नॉर्थ कश्मीर में होगी, कुपवारा में भी होगी, टनल हो, कुछ हो, मुझे मालूम है पैसा कैसे लाना है वहाँ। वो मेरा एक पैशन है, दैट्स माई पैशन, कि यहाँ लाखों लोग आए, लोग यहाँ के नौजवान टूरिज्म से और हॉर्टिकल्चर से, 2 चीजों से अपनी जो है ना रिज़्क इज्जत से पीडीपी को लेकर सर क्या कुछ कहना? पीडीपी जा रहा है कि उसके सबसे ज्यादा वर्कर्स मारे गए, वो बंदूक किसे एक वर्कर का नाम हो जो हमने मारा हो, एक। और अगर ये वो डिबेट खोलते हैं, बेटर है ये डिबेट ना खोलें, क्योंकि जब फारूक साहब अपनी फैमिली को लेकर भाग गए, मंत्री भाग गए और बेचारे वोटरों को पीछे छोड़ दिया, तो उनके लोग सब तंजीमों में घुस गए। मेरे पास, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं टूरिस्ट नहीं, लिस्ट है कौन कौन सा आज का टॉप वर्कर उस वक्त तंजीमों में था और डेथ वारंट्स पर साइन कर रहा था। मैं वो लिस्ट रिलीज कर दूं तो मुंह छुपाने को जगह कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए बेटर है इसको बंद कर दें।